सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त मैं रीडिंग कर रही हूँ, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, उनका नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे। आज की रीडिंग थर्ड पार्टी बेस होने वाली है। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे रीडिंग। थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग है कि अगर आपके रिलेशनशिप में, मान लीजिए मैं रीडिंग के साथ ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप इस प्रॉब्लम को मान लीजिए फेस कर रहे हो कि आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, चाहे आपका पार्टनर की फैमिली हो या आप दोनों के बीच में आप समझ रहे होंगे कोई भी थर्ड पर्सन जो आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे बात वगैरह नहीं करते हैं, लाइक जो भी है, या फिर वो रिलेशनशिप आपका डिस्टर्ब चल रहा है। तो वो थर्ड पार्टी कब तक जाएगी, इस चीज़ को चेक करेंगे। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो और सडन अगर वो थर्ड पार्टी की तरफ चला गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ज़्यादा पसंद करते हों आपसे, या बर्डन की वजह से। भाई जो भी चीज़ है चेक करेंगे, ठीक है। कार्ड में देखेंगे, कार्ड से सब पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस हैं, जो प्यार है वो आपके लिए है, या उनकी फीलिंग, उनके इमोशंस, उनका प्यार बदल चुका है, वो थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है। तो अगर ऐसा कन्फ्यूज़न है आपको और आपको लगता है कि आपको जानना है, सच जानना है कि वो आपसे प्यार करते हैं थर्ड पार्टी से, तो आज की रीडिंग इसी बेस पर है। एनीवेज चलिए चेक करेंगे एनर्जीज़ को। तो देखो, जो भी पार्टनर है उनका नाम ले लो पहली चीज़ तो, एंड उनका नाम ले लो, और उनकी कोई तस्वीर है आपके पास अगर, तो तस्वीर देख लो। उससे क्या होगा कि एनर्जीज़ ज़्यादा कनेक्ट करेगी। एंड टाइमलेस है तो कभी भी मिल सकती है आपको रीडिंग, और जब भी मिलेगी आप इसको देख सकते हैं। वैसे भी मेरी रीडिंग उसी को मिलेगी जिसकी एनर्जीज़ होगी। अगर आपकी एनर्जीज़ है तो ही मिलेगी, नहीं है आपकी एनर्जी सामने से निकल जाएगी, आपको मेरी रीडिंग नहीं मिलेगी, है ना। आपकी एनर्जीज़ होगी तो आप कुछ और सर्च कर रहे होगे, लेकिन आप मेरी रीडिंग को क्लिक कर दोगे। कुछ भी सर्च कर रहे होगे, अचानक से रीडिंग क्लिक कर दोगे, इसका मतलब है एनर्जीज़ कनेक्ट हुई है। ठीक है, तो चलिए भाई चेक करेंगे। और सभी रिलेशनशिप के लिए, कोई भी रिलेशनशिप है, आप ये नहीं सोचना कि मेरा तो ये रिलेशनशिप है, मेरा तो ये रिलेशनशिप है। भाई कोई भी हो सकता है रिलेशनशिप आपका, है ना। मैरिड हो सकते हो, लव लाइफ हो सकती है, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो, कोई फैमिली में हो सकते हो, कोई फ्रेंड्स में हो सकते हो। बट आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वो किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, वो किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको या थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट है। चलिए देखेंगे। यहाँ पर तो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई हुई है। करंट एनर्जीज 4 ऑफ सोर्ड्स, करंट एनर्जीज 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे तो लग रहा है जिस तरीके से मैं इस वक्त कार्ड में देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज आ रही है ना, क्योंकि पहला कार्ड आपकी तरफ से ही आया है और ये है आपकी एनर्जी। और ये एनर्जी आपके साथ कितना कनेक्ट हो रही है, ये आपको बताना ही बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। क्या ये सिचुएशन हो रही है आपकी? नींद, सो रहे हो तो नींद नहीं आ रही है, और बेचैनी हो रही है, और पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा देखो, क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको इस वक्त बहुत इग्नोर कर रहे हैं, बहुत इग्नोर कर रहे हैं। उनकी इग्नोरेंस से आप बहुत परेशान हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। दिल टूट रहा है आपका, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि आप सो नहीं पा रहे हो, रात में सो भी रहे हो तो नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, जल्दी जाग जा रहे हो या बीच में उठ जा रहे हो। पहले तो लेट नाइट ही जाग रहे होगे, मोस्टली लेट नाइट जाग रहे होगे। लेकिन अगर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर, आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, कुछ भी काम का बहुत प्रेशर है, तो सो भले ही जाते होगे आप, लेकिन बीच नाइट में आपकी आंख ज़रूर खुलती होगी, जिस तरीके से कार्ड आपका आ रहा है। क्योंकि मैं आपको अंदर से परेशान देख रही हूँ। मैं ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपका पार्टनर, चाहे आपका मैरिड पार्टनर है या लव पर्सन है आपका, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी इग्नोरेंस
और उसका अवॉइड करना, या उसका ये जो बिहेवियर कर रहे हैं वो अभी इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, एनर्जीज आपकी रुक रही है, मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप काम नहीं कर रहे हो या आप जॉब में हो तो जॉब नहीं जा रहे हो, कर सब रहे हो, बट एक होता है ना कि मन नहीं लगना या मन उस ओर भागना, तो वो चीज़ दिख रही है। अगर आप वर्किंग भी हो ना, आप मैं आपको जिस तरीके से आपका कार्ड आ रहा है ना, मैं आई एम श्योर आप काम कर ज़रूर रहे हो, बट आपका मन नहीं लग रहा है काम करने में। आपका ध्यान, आपका मन आपके पार्टनर की तरफ जा रहा है और आपको यही लग रहा है कि शायद वो मैसेज कर दे, शायद वो कॉल कर दे, शायद वो अनब्लॉक कर दे, या शायद वो बात कर दे, या शायद वो रिप्लाई कर दे, या शायद अब सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपको। एंड अगर आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी में आपके सामने से ही है, आपको पता है कि हाँ आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है और आपका पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ है, लेकिन इस वक्त मैं आपको देख रही हूँ कि आपका जो मन है ना वो मान नहीं रहा है। आपको बार बार उस पर्सन की याद आना, या बार बार आपको ऐसा फील होना, या बार बार आपको ऐसा लगना, जैसे लग रहा है ना कार्ड को देखकर कि जैसे हर वक्त एक उम्मीद कि वो लौट आएगा, हर वक्त एक उम्मीद। मैं इस तरह की एनर्जीज आपकी देख रही हूँ। और मैं 2 कार्ड भी आपकी तरफ से लूँगी, लेकिन आपको देखो, आपको बताना ज़रूर है क्या जो मैं रीड कर रही हूँ, क्या वाकई में ये सिचुएशन हो रही है आपकी। क्योंकि मैं तो आपको बहुत ज़्यादा मैं आपकी एनर्जीज़ बहुत फीलिंग अलोन, देखो फीलिंग अलोन मतलब सब कुछ होते हुए भी अकेलापन महसूस करना, इसे कहते हैं। सब कुछ होते हुए मतलब हो सकता है कि आपकी फ्रेंड्स हो, आपके परिवार के लोग भी हों, और भी लोग हों आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर के अलावा, है ना। ज़रूरी थोड़ा नहीं कि हर किसी की ज़िंदगी में एक इंसान पार्टनर ही होता है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इतने सारे लोग तो होते हैं, लोग तो हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन जो दिल है ना वो उसमें जाके स्ट्रक हो गया है पार्टनर में, वो चीज़ दिख रही है। अब वो बात करते हैं नहीं करते का फ़र्क आपके ऊपर पड़ता है। तो मतलब मैं क्या देख रही हूँ कि आपके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर वो रिप्लाई कर देते हैं तो यही आप हो, एकदम खुश हो जाते हो, पॉजिटिव हो जाते हो, काम में भी फोकस कर पाते हो, मन भी लग रहा होता है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और वही पार्टनर अगर इग्नोर कर देते हैं, ये वजह देख रही हूँ ना, कई दिनों से आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, सामने होते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बहुत अकेले से हो गए हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज़ को देखकर, है ना। और मे बी अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जिस तरह की एनर्जीज़ आ रही है ना, इन्वॉल्वमेंट की एनर्जीज़ आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में कोई तो है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। और आपको ऐसा फील भी हो रहा होगा कि यार ये इंसान वही है जो मुझे कल तक बहुत ज़्यादा समझता था, ये मेरी हर बात को अंडरस्टैंड करता था, आज ये वही इंसान है जिसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं रोऊँ, मैं हंसूँ, कुछ भी होता रहे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप कि आप ऐसा सोच रहे होगे कार्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके कार्ड ही ऐसे आ रहे हैं, आपके कार्ड ही ऐसे आ रहे हैं, है ना। कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप न्याय चाहते हो, आप ईश्वर से न्याय मांग रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप ईश्वर से बोलते हो, आप यूनिवर्स से कहते हो, आप किसी भी धर्म के हो सकते हो, बट आप यूनिवर्स से ही बोलते हो कि हे ईश्वर, मैंने इस इंसान को सब कुछ दे दिया, जो ये बोलती गई या जो ये बोलता गया, मैंने हर तरीके से इस इंसान को खुश रखा, आज फिर भी मैं अकेला रह गया, आज फिर भी मैं अकेली रह गई। तो ये क्वेश्चन आप करते रहते होगे और बहुत ज़्यादा बेचैनी वाली एनर्जीज आपकी आ रही है। गाइस, जनरल एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये मैं बता रही हूँ। आई डोंट नो कि ये एनर्जी आपके साथ कितना कनेक्ट हो रही है, लेकिन जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ ना, ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। बट किसी की तो होगी ये एनर्जी जो इस वक्त भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा होगा। जिसकी भी एनर्जीज होगी ना, डेफिनेटली इस वक्त आप इमोशनल हो रहे होगे और आपको वाकई में ऐसा फील हो रहा होगा कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई हूँ या अकेला पड़ गया हूँ। जो भी एनर्जीज है, एक चिंता है ना, मेरे को आपके अंदर एक चिंता दिख रही है, क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत सारे कमिटमेंट किए थे, बहुत सारे कमिटमेंट, भर भर के कमिटमेंट करने वाला इंसान होता है ना, भर भर के, चाहे फीमेल पर्सन हो चाहे मेल हो। लेकिन अचानक ही से वो तो सब कुछ भूल गए और आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार
इसने तो बोला था कि मुझसे शादी करेगी या मुझसे शादी करेंगे, इसने तो बोला था कि मेरे साथ ही रहेंगी या रहेंगे, बट ये तो बिल्कुल ही छोड़कर चले गए, बिल्कुल ही मूव ऑन कर लिया, है ना। एक कार्ड और लेती हूँ आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, देन फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करूँगी मैं। लीजिए, आपकी तरफ से कार्ड आ गए हैं 2, 3। बहुत ज़्यादा कई लोगों में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है आपका। कभी मूड अच्छा होता है, कभी मूड ख़राब हो जाता है, कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है, कभी लगता है ठीक है, कभी लगता है मतलब मूड स्विंग, आपका बहुत मूड स्विंग हो रहा है। मेरे को एनर्जीज ऐसी दिख रही है। कभी कभी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हो, अपने से भी हो जाते हो, पार्टनर से भी हो जाते हो, कभी कभी लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो रहा है आपका मूड, अनबैलेंसिंग। द फूल, कई लोगों की एनर्जीज में यहाँ पर मैं बोलूँगी द फूल का कार्ड है आपकी साइड से। देखो, आपके साइड से जो चीज़ आ रही है, अभी मैंने पार्टनर की एनर्जीज चेक नहीं की, बट आपकी साइड से चीज़ आ रही है कि जैसे नज़र लग गई है आपके रिलेशनशिप को, है ना। निगेटिविटी की वजह से सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपकी रिलेशनशिप पे नज़र लग रही है, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। देखो, समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वॉच कर रहे होते हैं, हमें देख रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो हमें देख रहे हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता है उनकी तरफ। हो सकता है कि आप भी इस तरह की सिचुएशन में हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हो ना, तो कई बार मैं आपको बोल चुकी हूँ कि आप हर किसी को नहीं जज कर सकते कि कौन आपको किस तरीके की एनर्जीज में देख रहा है। कभी कभी ना एनर्जीज कोई एनर्जी सेंड कर देता है, निगेटिव एनर्जीज ना बहुत जल्दी सेंड होती हैं, और हर किसी की तरफ से निगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जी सेंड करने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको, निगेटिविटी सेंड करने वाले बहुत जल्दी मिल जाएंगे आपको। और ऐसे ऐसे मिलेंगे कि जो पूरी तरीके से आपकी हंसती लाइफ में या करियर में या हंसते रिलेशनशिप में एकदम ही निगेटिविटी सेंड कर देंगे। तो वो चीज़ में यहाँ पर मुझे दिख रही। तो कोई है ऐसा सिचुएशन है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके ऑफिस में, आपके आसपास। थोड़ा ध्यान दो, अवेयर रहो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें इस वक्त डिस्टर्ब हो रही हैं इसीलिए, और एक के बाद एक चीज़ें आपकी इफ़ेक्ट कर रही हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ यहाँ पर कार्ड में। तो थोड़ा सा अवेयर रहना, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है यहाँ पर कि बड़े सपने सजाए थे, बड़े सपने देखे थे, और वो सपने जब पूरे नहीं हो रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप। डेफिनेटली ऐसी एनर्जीज आपकी आ रही है, तो थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है निगेटिविटी से। एंड हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी सेंड कर रहा है, आपका हो सकता है, उस पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप उनको जानते भी हों या नहीं भी जानते हो सकते हैं। तो एनर्जीज़ यहाँ पर ये दिख रही है। चलिए, अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को फटाफट से चेक करूँगी मैं। एंड पर्सनली अगर आपको, देखिए, निगेटिविटी रिमूव करने के लिए या निगेटिविटी के लिए आप रीडिंग ले सकते हैं, और उसके बाद आप उसको रिचुअल या अपना ब्रेसलेट वगैरह, हीलिंग वगैरह आप ले सकते हैं, और जो भी निगेटिविटी है वो रिमूव होगी। तो आपको नंबर अगर लेना है, और अगर आपको वाकई में बात करना है, जो सीरियस हो, प्लीज़ वही व्हाट्सअप किया करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हाँ जिनको वाकई में रीडिंग लेनी है, जिनको सिर्फ पूछना है, वो ना आएँ और वो ना बात करें। जो जिनको रीडिंग लेना है सीरियसली, वही कांटेक्ट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, आपको पता है, मेरा भी रीडिंग भी करनी होती है, और फिर मेरी टीम है, सपोर्टिंग टीम, वो आपको अपॉइंटमेंट वगैरह भी फिक्स करें। तो जो सीरियस है वाकई में, उनको लग रहा है कि हाँ मुझे बात करनी चाहिए मैम से, शायद किसी चीज़ का समाधान निकले या रेमेडीज़, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं पर्सनली। नंबर आप मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो नोट कर लें, 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, रिचुअल एंड ब्रेसलेट के लिए आप बात कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ब्रेसलेट बहुत सारे लोग आते हैं, बस मैम मुझे ब्रेसलेट चाहिए। प्लीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी, एनर्जी ज़रूर चेक कर पाएँ, ठीक है। अगर आप मेरे पास आ रहे हो ब्रेसलेट लेने, तो मैं आपका ब्रेसलेट किस बेस पर दूँ? मैं आपकी एनर्जीज चेक कर ही ब्रेसलेट दूंगी ना। अगर मैं आपको ऐसी ब्रेसलेट दूंगी तो वो ब्रेसलेट फिर आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान में रखें, ब्रेसलेट ज़रूर लें, और लेना भी चाहिए। मैं खुद ऑलवेज, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, आप जानते हैं मुझे कितने सालों से जानते हैं। मैं ऑलवेज पहन के रखती हूँ, अपना प्रोटेक्शन मैं खुद करती हूँ, है ना। तो मैं खुद पहनती हूँ ब्रेसलेट, आप भी पहन सकते हैं, आपको पहनना है, बट एनर्जी चेक करा कर, ठीक है। तो चलिए देखते हो, पार्टनर की साइड से मैंने 5 कार्ड लिए हैं। क्यों लिए हैं 5 कार्ड? क्योंकि 5 कार्ड ही आ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर की साइड से, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में भी था ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कहीं से आ रही है, आपके पार्टनर की साइड से कोई हो सकता है जो लगातार नेगेटिविटी सेंड कर रहा है। जिस तरह की मुझे ये ऊर्जा दिख रही है ना, द मैजिशियन का कार्ड है,
तो निगेटिविटी से थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और कोई हो सकता है पार्टनर की फैमिली से कोई ऐसा थर्ड पर्सन जो पहले पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं रख रहा था, लेकिन आपका रिश्ता जुड़ा वैसे उसका पूरा फोकस पार्टनर की तरफ चला गया। पार्टनर की फैमिली बहुत इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि पार्टनर की एनर्जीज़ को देख रही हूँ मैं। यहाँ पर जो पार्टनर की तरफ से कार्ड है ना, वो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि पार्टनर आपसे जो भी सिचुएशन में, क्योंकि ये पार्टनर जो भी दिख रहे हैं ना, बहुत हद तक जो भी चीज़ें हुई अब ये न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि कार्ड के हिसाब से बहुत कुछ हुआ तो है। मैं ये तो नहीं मानूंगी कि आप बोलो कि नहीं मैम हम कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ नहीं पता है लेकिन उनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ। ये चीज़ हो सकती है कि आपको ही नहीं पता है लेकिन उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एक तो नेगेटिविटी सेंड, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। दूसरी चीज़ जो हमारा आज का था टॉपिक कि क्या आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, डेफिनेटली वो आपसे लव करते हैं। उनके लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है उसकी क्लेवरनेस, उसका जो भी डबल फेसेस कुछ लोगों के, तो आपके पार्टनर के सामने कुछ लोगों के डबल फेसेस आए हैं, किसी की असलियत सामने आई है। फैमिली जो, अगर मान लीजिए फैमिली है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है ना, आपके पार्टनर और आपके लाइफ में जो भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो भी लोग, उनकी वजह से ही आपके दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। आपके पार्टनर की साइड से जो एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है, काफ़ी ज़्यादा, जिस एनर्जीज़ ने आपके रिलेशनशिप को बांध दिया। आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज़ को डिफरेंट एनर्जीज़ हो चुकी है। आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज़ में नहीं है, वो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ में हो सकता है कि हो। वो जिस तरीके से होता है ना कि जिस तरीके से बर्डन डाल रहे हैं, जिस तरीके से उनको गाइड कर रही हैं, उस तरह की एनर्जीज। सेकंड चीज़, आपके पार्टनर का यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ वो अब, क्योंकि इतने टाइम के जो नो कांटेक्ट हुआ, चाहे कितने दिन हो, महीने हो, या जो भी टाइम हुआ हो, आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीज़ों को समझा, अंडरस्टैंड किया है। तो थर्ड पर्सन की तरफ उनका ध्यान है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर अब बहुत चेंज हो चुके हैं, बहुत कुछ बदल चुका है आपके पार्टनर के अंदर। उनके मन में किसी की असलियत या किसी की क्लेवरनेस सामने आ चुकी है। जो लोग आपके पार्टनर और आपके बीच में इन्वॉल्व हुए, जिन्होंने आपके दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश की, या जो भी चीज़ें, वो यहाँ पर सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पर ये देख रहे हो ना, 7 ऑफ कप्स, तो ये कप्स एक जैसे नहीं हैं, ऊपर से दिखने में लग रहे हैं एक जैसे। तो थर्ड पार्टी की असलियत आपके पार्टनर ने जान ली है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर के सामने आ चुका है। अब आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ रही है, समझ आ रही है। सेकंड चीज़, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, या बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है। इस पर्सन को अब यकीन हो चुका है कि आपसे ज़्यादा प्यार इसे कोई करता नहीं है, ठीक है। इसलिए पर्सन, देख रहे हो दोनों हाथों से पेंटिकल्स का क्या मतलब हो गया? यही मतलब है कि अब ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर रुकी हुई है। रीज़न आपके सामने है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट पार्टनर की फीलिंग्स में आपके लिए लव है, इमोशंस है, और जो ये वाली सिचुएशन हो रही ना आपकी, वो मैनिफेस्ट आपको बहुत ज़्यादा करते हैं। इसीलिए आज भी आप उनको भुला नहीं पा रहे हो, और आपके दिल में, दिमाग में उनकी बातें घूमती रहती हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर मैनिफेस्टेशन बहुत कर रहे हैं, दिल से याद कर रहे हैं, जो कि साइन मिलता है आपको। ये पर्सन अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं। ये पर्सन ने जो भी आपसे प्रॉमिस किए, उन पर प्रॉमिसेस के बारे में सोच रहे हैं। मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं बहुत सारे लोग कि बहुत अच्छा खासा रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग है, लाइक हस्बैंड वाइफ की तरह आप रहे हो एक लंबे समय तक। तो अब ये पर्सन वो चीज़ों को वापस से, मतलब होता है एक अट्रैक्शन, या वापस से एक अटैचमेंट। आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं कि आप सोचो कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, नहीं, आपके पार्टनर आपसे अटैच हैं। अटैचमेंट बहुत छोटा सा वर्ड है ये अटैचमेंट, लेकिन जो दिल से दिल का कनेक्शन होता है ना, रिश्ता होता है, वो चीज़ दिख रही है। अब आप उसे प्यार का नाम दे सकते हो, अटैचमेंट का नाम दे सकते हो अपनी कंफर्ट उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो वाकई में आपसे, जिसका कनेक्शन है बाई सोल,
तो यहाँ पर अटैचमेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा वाला अटैचमेंट आपके पार्टनर का आपसे, दिल से दिल का रिश्ता जो तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ा भी, टूटा भी, ब्रेक भी हुआ और प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन दोबारा से एक नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है। राशियों को बता देती हूँ, कुछ राशियाँ बहुत तेज़ी से दिख रही हैं। मेष राशि, वृश्चिक राशि, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, वर्गो, एक्वेरियस। यस डेफिनेटली वृषभ राशि, बहुत सारी राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं और ये राशियाँ इसीलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि एक इंसान जिसने आपका साथ छोड़ा, पहले रिश्ता जोड़ा फिर साथ छोड़ा, आज वो फिर वापस से आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। थर्ड पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, थर्ड पार्टी की, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि अब आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्स देना कम कर दिया है, उनकी बातों को सुनना और समझना कम कर दिया है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर होने लगे हैं, डिटैच की भावना आ रही है आपके पार्टनर के मन में थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। इसीलिए थर्ड पर्सन को ज़रूरत हो रही है नीड लाइक एनर्जी सेंड करने की, नेगेटिविटी सेंड करने की। बट मैं फिर भी बोलूँगी कि आपके पार्टनर ने मन बना लिया है कि वो आपकी लाइफ में लौटेंगे पूरी तरीके से और ये एनर्जी ज़रूर कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट होगी। तो आई होप सो कि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ कनेक्ट की होगी। आपकी एनर्जीज़ को मैंने इसलिए बताया ये कार्ड की एनर्जी जो मैंने आपकी स्टार्टिंग में जो एनर्जीज़ मुझे दिखी, मैंने इसलिए रीड की ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये रीडिंग आपके साथ मैच कर भी रही है कि नहीं कर रही है। आप बताना कि आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ने कितना कनेक्ट किया, कितना मैच किया। अगर आपकी रीडिंग मैच कर रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। पार्टनर की एनर्जीज जो हो रही थी वो भी मैंने आपको बताई कि यस डेफिनेटली वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को भुलाकर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं आपसे दूर जाकर। आई होप सो। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मेंबरशिप आप ज्वाइन करेंगे, आपको मोर एंड मोर वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।